नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद सरपंच और पंच के पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और इस संबंध में कार्रवाई के लिए सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए गए। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि कानून के दायरे में रहकर ही चुनाव कराएं और ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में बदलने की अधिसूचना भी जारी करें। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश में राजनीति होने लगी है। कांग्रेस नेता और पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना पक्ष नहीं रख पाई और ये आरएसएस बीजेपी की आरक्षण विरोधी नीति का हिस्सा है। तो वही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि ये छल कपट की राजनीति कर रहे हैं और कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में वकील खड़ा नहीं किया था। अब फिर से कांग्रेस पंचायत चुनाव में षड्यंत्र रच रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दोनों पक्ष ओबीसी जाति की हिमायती बनने का दावा कर रहे हैं। तो आज हम पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों पार्टियों के एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं ओबीसी आरक्षण के मामले में वकील विवेक तनखा और पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल। सुनिए। ओबीसी के संदर्भ में हमारी ना तो कोई पिटीशन है ना हमारी कोई प्ली थी। ये जो आदेश हुआ है ये सरकार के संदर्भ में हुआ है और सरकार को दायित्व दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे बीजेपी के जो चंद मित्र हैं, अब मैं क्या बोलूं, मित्र कहूं कि क्या कहूं, मेरे को समझ नहीं आता कि उसको तोड़ मोड़ के कहते हैं कि मिस्टर तनखा ने ये जो आरक्षण का जो स्टे आया है वो मिस्टर तनखा की पैरवी से आया। मिस्टर तनखा ने ऐसी कोई पैरवी की नहीं भाई। हम तो रोटेशन के लिए गए थे, हम तो डिटर्मिनेशन के लिए गए थे और उसमें भी न्याय होगा एक दिन, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, वही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और वही सुप्रीम कोर्ट कहता है। मगर जहां तक ये जो ओबीसी का प्रश्न है, ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश है जो उसके संदर्भ में दिया गया, सरकार को दिया गया और इलेक्शन कमीशन को दिया गया। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर कल माननीय उच्च न्यायालय ने जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने का जो निर्णय लिया है, वो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो मसूदे हैं उसको कारगर करने का काम कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार नए परिसीमन और नए रोटेशन में आरक्षण के हिसाब से पंचायत चुनाव कराने का निर्णय ली होती तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। कुछ पीड़ित लोग जो रोटेशन में आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे और आरक्षण खत्म करने का ओबीसी का कहीं उल्लेख भी नहीं था और अपने आप सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विषय को संज्ञान में लेते हुए जिस तरह से व्यवस्था दी है वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सही ढंग से पैरवी नहीं होने की वजह से इस तरह करनी। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस का नेतृत्व जिस प्रकार से छल कपट की राजनीति इस मध्य प्रदेश के अंदर कर रहा है, मैं बड़े गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं और यह केवल आरोप नहीं है, यह प्रत्यक्ष तौर पर इस मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देता है कि कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे पिछड़े वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम कर रहा है। यानी अवरुद्ध करने का काम कैसे हो सकता है? ओबीसी समाज वर्ग के साथ एक व्यापक षड्यंत्र कांग्रेस के नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। ये एक नहीं कई प्रकार के उदाहरण सामने, और मैं गर्व से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की बात रही हो, उस समय भी इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
तो आपको बता दें कि लगातार अब सियासत गर्मा चुकी है और ऐसे में बीजेपी का ये आरोप लग रहा है कि ओबीसी की हिमायती जो कांग्रेस इतना बन रही है वो सही समय पर उनके लिए कोई पक्ष रखने को तैयार ही नहीं था और आज आरक्षण को लेकर विरोध किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की कोशिश है और कहीं ना कहीं जो ये राजनीति की जा रही है ये बिल्कुल भी गलत है। लगातार तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है, तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर कांग्रेस या फिर बीजेपी में कौन ओबीसी का हिमायती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब चुनाव आयोग ने भी बड़ा फैसला लिया और उसके बाद खास तौर पर ओबीसी वर्ग के जितने भी चुनाव होने वाले हैं उसको फिलहाल रोक दिया गया। हालांकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था कि जो भी ओबीसी सीटों पर चुनाव होंगे उन्हें सामान्य सीटों में तब्दील किया जाए, उसे बदला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका उल्लंघन किया गया है, यानी कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी के तहत काम नहीं कर रहा है। ये तमाम बड़े आरोप हैं, लेकिन बड़े सवाल हैं, उनके जवाब लेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनके पास जाएंगे और फिर डिबेट को ओपन करेंगे। जो ये डिबेट को ओपन करते हैं हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए। सबसे पहले उनका तारुफ करा दो। हमारे साथ इस वक्त गीत धीर जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। गीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वही दूसरी ओर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय महेंद्र जी जुड़े हुए हैं। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गीत जी शुरुआत आपसे करते हैं। ओबीसी को लेकर राजनीति हो रही है या फिर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव अभी करवाने का सही समय नहीं है? आखिर ओबीसी का हिमायती कौन है? कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के विरोध में योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचा था और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं की जो भूमिका है वो इस बात का साफ साफ जो है वो एक अपने आप में तथ्य जो है खुद क्रिएट कर रहे हैं। पहले नौकरियों को लेकर इन्होंने आरक्षण के नाम पे मध्य प्रदेश की जनता को आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से छला। फिर अब जब चुनाव आ रहे हैं पंचायत चुनाव के नाम पे फिर से राजनीतिक पटल पे पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को इन्होंने फिर से छला, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की आंखों में पिछड़ा वर्ग का विकास खटक रहा है। असल में जब 2019 में कांग्रेस की यहाँ पर मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने लोकसभा के जस्ट पहले ही ओबीसी वर्ग को पिछड़ा वर्ग को लेकर कुछ घोषणाएं करी थी, जिसको उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से घोषणाएं तो करी थी परंतु उसको लागू नहीं हुई, क्योंकि ये लोग जो थे वर्ग का विकास भी नहीं चाहते थे और कभी नहीं चाहते थे कि इससे हमें ये वोट जो है हमारे कटें, क्योंकि ये हर हालत में छल और कपट से पिछड़ा वर्ग को बरगला के उनके वोट जो है हासिल करना चाहते थे। भ्रम और झूठ की राजनीति करती आए। इनके 27% का जो इन्होंने हवाला दिया था ओबीसी के बारे में, ये देखिए इनका दुस्साहस इन्होंने कोर्ट में भी दिया है और विधानसभा में भी दिया है। और जब इसकी बीजेपी ने याचिका लगाई तो इनके महाधिवक्ता तो छोड़िए, इनके लिए छोटा सा वकील भी खड़ा नहीं हो पाया। अभी की बात बता रहा हूं मैं आपको। और मानिए देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है अब जो आया है उसको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मानेगी, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेशित किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्योंकि यहाँ पर तो राज्य सरकार को जो आदेशित किया है। लेकिन जी कहा ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश दिया गया है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं उल्लंघन किया जा रहा। देखिए यहाँ पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से, वो आदेश जो है भारत सरकार को एक चिट्ठी के लिखकर 7 दिन में जो है वो उनको अवगत करवाने के लिए एक पत्र जो है लिखा गया है। सेक्रेटरी बीएस जामोद द्वारा ये जो है जानकारी सब तरफ भेजी गई है। तो देखिए जो भी चीज होगी वो सबके सामने होगी। और मैं एक और प्रश्न जो है कांग्रेस के मित्र से करना चाहूंगा। देखिए इन्होंने आरक्षण और परिसीमन तो 2019 में करवा लिया था, जुलाई के माह में। इन्होंने क्यों नहीं करवाए चुनाव? क्योंकि इनकी नियत ही नहीं थी चुनाव करवाने की। ये जानते थे कि अगर अभी चुनाव करवाए, हालांकि कोई चुनाव चिन्ह पे किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे ये चुनाव नहीं होते हैं पंचायत के, परंतु इनको मालूम था कि जन आधार इनके पास नहीं है जनता का, और इनकी जहां जहां वो इनके वोट करवाएंगे इनकी वहां से सीटें और चली जाएंगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। संजय जी सवाल सीधा आपसे है, क्या कांग्रेस चुनाव से डर रही है इसलिए ओबीसी आरक्षण को लेकर इतनी राजनीति हो रही है? देखिए मैं अपने भाजपा के मित्र गीत जी की कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज साफ कर देना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नियति दोनों का फर्क पूरा देश आज की तारीख में देख रहा है। ये ये लोगों को कहना ये आता है। माफ कीजिएगा संजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सही तरीके से, तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। गीत जी, आपके पास आना चाहूंगा। आरोप ये लग रहा है कि जो पहले सीटें ओबीसी को दी जा रही थी वो 13 सीटें थी, लेकिन अब जो चुनाव आयोग ने जो ऐलान किया या फिर जो रणनीति अपनाई जा रही है उसके हिसाब से फिलहाल 4 से 5 सीटें उनके खेमे में जाएंगी, तो कहीं ना कहीं घाटा उन्हें हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस ने हमेशा से जनता के ऊपर और खास करके ओबीसी वर्ग के ऊपर थोड़ा घोपने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के पास में पूरा जो है वो जो है यहाँ पर जन आधार के लिए कार्य किया जाता है। यहाँ पर आवाज सचिन जी मुझे क्लियर नहीं आ रही है, संजय जी की आवाज जो है बीच में अटक के आ रही है। बिल्कुल महेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे सही करें, उसके बाद आप कनेक्ट हो। जी गिर जी बोले। देखिए, सैयद जाफर और जया ठाकुर ने अभी जो याचिका लगवाई थी कांग्रेस पार्टी से आते हैं, इससे बहुत साफ है ये बातें कि कांग्रेस जो है कभी भी चुनाव करवाने की नीयत में नहीं थी, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो जनता के हितों को लेकर कार्य करने की है ही नहीं। यहाँ पर कांग्रेस पे समझना पड़ेगा कि ये जो देश है ये एक परिवार के लिए इसके जो है इसका मान सम्मान, इसके साधन, इसके संसाधन जो है एक परिवार के लिए नहीं है। यहाँ पर इस देश के जो ये सारे समाज हैं, हर व्यक्ति है समाज का, उनके जो परिवार हैं, उनके परिवारों के जो व्यक्ति हैं, उनका भी इसमें बराबर का हक है। तो कांग्रेस जो है एक विचारधारा को लेकर कार्य करती है, ना कि राष्ट्र हित को लेकर कार्य करती है, और इन्होंने ओबीसी को छलकर ये बात पूर्णतः एक बार फिर से सिद्ध कर दी है। देखिए, इनके एक मंत्री कमलेश्वर पटेल एक बात बोलते हैं कि हम जो है वो कोर्ट में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ सैयद जाफर इन्हीं की पार्टी से प्रवक्ता है, वो बोलते हैं कि नहीं हम तो जाएंगे। तीसरे इनके एक नेता और आते हैं, वो बोलते हैं जो कोर्ट में जाएगा हम तो उसके साथ में सहयोग भी करेंगे। तो कांग्रेस की जो चाल चरित्र और चेहरा है वो किस प्रकार की बातें कर रहा है, ये अपनी बातों पे कायम नहीं रह पा रहे हैं, और कांग्रेस ने सदैव से जनता को छला है और अब जनता इनको बेनकाब कर चुकी है। लेकिन गी जी वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने तो साफ तौर पर ये बातें रखी हैं कि बीजेपी ने जो भी पक्ष रखा है, जो भी अपनी बातें रखी, जो भी फैक्ट रखे हैं, वो तोड़ मरोड़ कर रखे गए हैं। ऐसा है तो वो कोर्ट में सिद्ध करते, उनको क्या जरूरत है ऐसे जनता के सामने आने की, बोलने की, क्योंकि जनता तो सब जान ही लेगी। और अभी जनता सामने देख ही रही है कि जिस प्रकार से चुनाव डिले करना चाहते थे, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि जिला पंचायत सदस्यों की प्रदेश में 155 सीट्स हैं, जनपद पंचायत सदस्यों के लिए 1273 सीट्स हैं, सरपंच के लिए मध्य प्रदेश में 4058 सीट्स हैं, और पंच के लिए 64,053 सीट्स हैं। तो देखिए, इनका चुनाव रुकवाने का क्या मकसद है? कांग्रेस ने ही तो जो है पूरा खेल खेला। कांग्रेस ने झूठ बोला। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने दुस्साहस किया, विधानसभा के पटल पे झूठ बोला कि 27% यहाँ पर ओबीसी वर्ग है, और उसके पहले जो घोषणाएं की गई थी उसको लागू नहीं किया। ये सब योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र के रूप में इन्होंने किया, क्योंकि ओबीसी वर्ग को छलते आए और निरंतर इसको छलना ही चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है इस वर्ग का कभी इनको वोट नहीं मिलेगा, तो जातिगत राजनीति करते आए। यहाँ पर भाजपा जो है अंत्योदय को ध्यान में करते हुए कार्य करती है। इवन दो मैंने आपको बताया ये जो पंचायत चुनाव है किसी चुनाव चिन्ह के अंतर्गत नहीं होता है, परंतु फिर भी हमारे यहाँ पर ये चुनाव जो है वो सुचारू रूप से हो जाए, हमारे जो लोग सहयोग कर सकते हैं उसकी। हमारे यहाँ तो कल समितियों का तक के निर्माण हो गया था, सारे नाम जो है सूचीबद्ध तरीके से बाहर आ गए थे, सूचीबद्ध तरीके से प्रेस को भी दे दिए गए थे। पर कांग्रेस का क्या कोई इस प्रकार के कोई नाम बाहर आए थे? क्योंकि इनकी नियत ही नहीं थी, जहां इनकी नियत साफ नहीं थी वही चीजें दर्शा रहे हैं, और वही इनके कृत्य भी जो है इनके नेताओं के द्वारा। संजय महेंद्र जी, ठीक है सर, आपकी नियत साफ नहीं है, इसलिए आप चुनाव करवाना नहीं चाहते और इसलिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, कभी कहते हैं आप कोर्ट नहीं जाएंगे। मैं एक से जी कि पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्रदेश से लेके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और कांग्रेस हर समय रोड़ा लगाती है। ये कितनी हास्यास्पद बात है। हर बात में ये लोग तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं,
दलितों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। अगर किया है तो तथ्यात्मक जानकारी दे दें। दूसरी चीज, माननीय अदालत के निर्णय को तो सबको मानना ही पड़ेगा, वो चाहे आपस में एक दूसरे के लिए कैसे भी दोषारोपण लगाने की बात हो, लेकिन जो निर्णय आया वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अदालत को गुमराह करना, वो भी उसका इल्जाम कांग्रेस पर, ये कितनी हास्यास्पद बात है। मेरे भाजपाई मित्र ये बताएं कि ये कैसे संभव कर सकते हैं वो लोग। गीत जी, सचिन जी, पहले तो अपन ओबीसी वर्ग पे और पंचायत चुनाव पे बात कर रहे थे, परंतु फिर भी मैं अपने कांग्रेस के मित्र का उत्तर दे देता हूँ। दलित वर्ग और जनजाति वर्ग के लिए अभी जनजाति महागौरव सम्मेलन किया गया, जिसमें हर दलित वर्ग के और जनजाति वर्ग के सभी लोगों को सम्मिलित किया गया। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी मध्य प्रदेश की धरती भोपाल पे आए थे और सभी ने देखा कितने उत्साहपूर्वक और कितनी हर्षोल्लास मैं आपको बीच में रोक के ये बात जानना चाहता हूँ कि मेरे समय में हस्तक्षेप ना करें आप, मैं पूरा विषय आ जाने दीजिए और मैं आपके समय में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मेरा वादा है आपसे। देखिए क्या है कि कांग्रेस ने जैसे कोई भी कार्य किया हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने क्यों रोक लगाई। इन्हीं क्या सैयद जाफर इनकी पार्टी से नहीं आते हैं? क्या जया ठाकुर इनकी पार्टी से नहीं आती है? क्या विवेक तनखा इनकी पार्टी से नहीं आते हैं? और ये बात मेरे मित्र बता दें कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में अभी याचिका लगाई है कि 27% आरक्षण की जो बात ओबीसी वर्ग के लिए कांग्रेस ने विधानसभा और कोर्ट में बोली है झूठ है, तो इनके महाधिवक्ता क्यों पीछे हट गए? इनको एक वकील क्यों नहीं मिल रहा? इनके पास वकील ही नहीं है। आप बताइए क्यों डेट पे डेट मिल रही है वहां पर, क्यों वकील नहीं खड़ा कर पा रही है? क्योंकि ये सफेद झूठ है। देखिए क्या होता है, जब कांग्रेस, मैंने आपसे अभी निवेदन किया था कि पूरा जो सम्मेलन किया था, आपने आदिवासियों के भले के लिए जो सम्मेलन किया था, बिल्कुल समय दूंगा सर, मैं आपको समय दूंगा। संजय जी आऊंगा मैं आपके पास। जी, विषय पंचायत चुनाव का है। मैं देखिए उसके पंचायत चुनाव पर भी आऊंगा, लेकिन मैं आपके गुमराह करने की काबिलियत को प्रणाम करता हूं कि आपने टंटिया भील की तुलना शिवराज सिंह चौहान से कर दी। मैं ये जानना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने मध्य प्रदेश को छोड़िए राष्ट्रीय स्तर पर भी दलितों के लिए क्या किया ऐसा? नहीं ठीक है ना महेंद्र जी, महेंद्र जी देखिए, सुनिए, आज पंचायत चुनाव को लेकर बातें हो रही हैं और देखिए सवाल तो सीधा है ना, अगर आप अपना वकील खड़ा करना चाहते हो तो आप अपना वकील खड़ा करें। संजय जी, आपके कांग्रेस पार्टी से कोई वकील खड़ा नहीं हुआ था, सचिन जी ने आपसे प्रश्न पूछा। चलिए माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो लगातार तमाम बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अंत में देखना यही होगा कि आखिर चुनाव कब होंगे और जनता किसे चुनती है। एक ब्रेक।